प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 4.1 का अध्ययन किया, उसी का नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। यहाँ आपको समीकरण दिए हुए हैं, उन समीकरणों को आपको उनके कथन के अनुसार सामान्य रूप में लिखना होता है। जैसे यहाँ आपको एक पहला समीकरण दिया है, पहला सवाल दिया हुआ है नंबर 1, p+4 = 12। ये एक समीकरण है, p+4 = 15। तो आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए p है, ये p में 4 जोड़ने पर p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। तो इसका हल होगा, सामान्य रूप में होगा समीकरण p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। तो p+4 = 15, यही तो समीकरण है। इसी प्रकार m-7 = 3, अर्थात m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। तो m-7 = 3। हल m में से 7 घटाने पर, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है इसलिए घटाने पर, वहाँ प्लस का निशान था जोड़ने पर, तो m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरा है 2m = 7। 2m, m का दुगुना है ये 2m, तो m का दुगुना बराबर 7 होता है। तो यहाँ लिखना है m का दुगुना 7 प्राप्त होता है, m का दुगुना 7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार m/5 = 3, m/5 = 3, अर्थात m का 1/5 भाग 3 प्राप्त होता है। m का 1/5 भाग, तो 1/5 गुणा m = 3 प्राप्त होता है। ये सवाल हो जाता है। अर्थात जो आपको समीकरण दिया हुआ है उसका सामान्य कथन के रूप में आपको व्यक्त करना है। यहाँ है पांचवा, 3m/5 = 6। तो ये m है, चर क्या है m, तो m का 3/5, तो इसका आंसर होगा m का 3/5 भाग 6 प्राप्त होता है। m का 3/5 भाग 6 प्राप्त होता है। p+4 = 25। 3p, तो p का तिगुना, p के तिगुने में 4 जोड़ने पर, भाई p है और फिर 3p कर दें, p का तिगुना, तो यहाँ हम हल करेंगे इसको p के तिगुने
में p के तिगुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। p के तिगुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। तो p का तिगुना 3p + 4 = 25, यह आपका समीकरण बन जाता है। 4p - 2 = 18, अर्थात p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। हल p के 4 गुने में से p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। 18 प्राप्त होता है। p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। उसके बाद में है प्रश्न 8वां, p/2 + 2 = 8। तो p के 1/2 में p का 1/2, हल p के 1/2 में p के 1/2 में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। 8 प्राप्त होता है। p के 1/2 में 8 जोड़ने पर 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, अर्थात p/2 + 2 = 8। ये समीकरण के सामान्य कथनों के रूप में व्यक्त किया गया है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न स्थितियों में समीकरण बनाइए। अब वो कौन सी स्थिति है? तो पहला प्रश्न दिया है, इरफान कहता है कि उसके पास परमजीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमजीत के पास कंचों की संख्या को m लीजिए और समीकरण बनाइए। तो ये देखिए, इरफान कहता है कि उसके पास, अर्थात इरफान के पास परमजीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। तो यहां देखिए हल, माना परमजीत लिख लो, परमजीत के कंचों की संख्या माना परमजीत के कंचों की संख्या m लीजिए, तो m लेना है हमको। माना परमजीत के कंचों की संख्या यहाँ m है और इरफान कहता है कि उसके पास, परमजीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास परमजीत के 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। 7 अधिक कंचे हैं। तो इरफान के पास कितने हो गए? परमजीत के 5 गुने से 7 अधिक। समीकरण बन जाता है
परमजीत के 5 गुने, तो 5 गुणा m, परमजीत के 5 गुने से 7 अधिक प्लस 7 बराबर 37। इरफान के पास कितने कंचे हैं? बराबर 37। तो उसके 5 गुने से 7 अधिक, तो ये बन जाता है 5m प्लस 7 बराबर 37। ये आपका समीकरण बन जाता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। जो लक्ष्मी है उसके पिता की आयु कितनी है? 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। उनकी आयु, जो पिता की आयु है, उनकी आयु लड़की की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु y वर्ष लीजिए। माना लक्ष्मी की आयु बराबर y वर्ष। तो लक्ष्मी की आयु y वर्ष है और पिता की आयु कितनी है? लड़की की आयु की 3 गुने से, लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। पिता की आयु, पिता की आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुनी, की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक। तो 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु कितनी है? पिता की आयु, पिता की आयु लक्ष्मी की आयु की 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो यहां 3 वर्ष है, तो 3 y वर्ष है, y का 3 गुना। समीकरण हो जाएगा 3 गुणा y, तिगुना हो गया, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक प्लस 4 बराबर कितनी है पिता की आयु? 49। 3 गुणा y प्लस 4 बराबर 49, अर्थात समीकरण हो जाएगा 3y प्लस 4 बराबर 49। ये आपका समीकरण बन जाता है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर, इसी का अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। माना न्यूनतम अंक बराबर L। प्राप्त किए न्यूनतम अंक न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7, अर्थात न्यूनतम अंक का दुगुना 2 गुणा L, L का दुगुना धन 7 प्लस 7। और अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक बराबर 87। तो प्रश्नानुसार जो आपका समीकरण है वो बनता है प्रश्नानुसार 2 गुणा L प्लस 7 बराबर 87। न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7, न्यूनतम अंक का दुगुना 2L प्लस 7 धन 7, धन का मतलब प्लस है, बराबर 87 प्राप्त होता है। तो यहाँ समीकरण बन जाएगा 2L प्लस 7 बराबर 87। ये आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको केवल समीकरण बनाना है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न।
देखिए इसी का प्रश्न नंबर 4, एक समद्विबाहु समद्वि जिसकी दो भुजाएं समान नाप की होती है त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। प्रत्येक आधार कोण का क्या है? दुगुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण B है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए हल, माना समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण बराबर B। क्या मान दिया हमने? B, और B दे भी रखा है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। तो ये आधार कोण है। शीर्ष कोण कितना होगा? शीर्ष कोण आधार कोण का दुगुना, आधार कोण का दुगुना, अर्थात शीर्ष कोण बराबर दुगुना 2B। कितना हो जाएगा? 2B हो जाएगा, क्योंकि दुगुना है। शीर्ष कोण है जो आधार कोण का क्या है? दुगुना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो प्रश्न के अनुसार आपको समीकरण बनाना है। तो पहला कोण आधार B, कितना है? B प्लस दूसरा आधार कोण भी B होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण और दो भुजाएं समान नाप की होती है। तो दूसरा भी कोण कितना हो गया? B। शीर्ष कोण कितना हो गया? दुगुना है उसका, 2B। पहला कोण, दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। B प्लस B प्लस 2B अर्थात 4B, 4B बराबर 180 डिग्री। ये आपका समीकरण बन जाता है। ठीक है, केवल आपको इसमें कथन को पढ़िए और समीकरण बनाइए। यहाँ तक ही दिया हुआ है, हल नहीं कराया है। इसी प्रश्न के साथ आज का अभ्यास 4.1 संपूर्ण होता है और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे अभ्यास 4.2। तब तक के लिए धन्यवाद।